धनंजय भाई, एक दो फैक्टर इसलिए कि जरा वो आपसे समझ लें। इस बार बिहार में जैसे तेजस्वी और राहुल गांधी ने एक काम तो किया है कि काफी हद तक अब हम लोग जितना भी कहें, लेकिन थोड़ा जात का जैसा स्ट्रैंगल होल्ड होता था वो थोड़ा टूटा है कि कुछ जात के लोग इधर भी कर रहे हैं उधर भी कर रहे हैं। वो बिल्कुल जो एक जगह होता था ना वाटर टाइट, वो मेरे ख्याल में आपसे जरा मैं समझना चाहूंगा कि क्या जात कुछ जगह बिखरी है। और जब मैं बिखरने की बात कर रहा हूं तो अपर कास्ट, अगर प्रशांत किशोर के पास कुछ जात जा रही है इसका मतलब अपर कास्ट भी टूटी है। अगर मैं इसको इसलिए भी बता दूं कि ये जो मुकामा वाला चीज जो हुआ आनंद कुमार सिंह का, वो मेरे ख्याल में गेम चेंजर था। गेम चेंजर इसलिए था कि अपर कास्ट में एनडीए का जो सबसे ज्यादा किसी के ऊपर दाव लगाया गया था तो भूमिहार के ऊपर। 2.9% टोटल भूमिहार बिहार की पॉपुलेशन के 243 में अगर पॉपुलेशन के हिसाब से जाएं तो 7 या 8 सीट मिलनी चाहिए थी। 32 सीट पे एनडीए कैंडिडेट्स जो हैं वो भूमिहार हैं, और उन्होंने अपर कास्ट में भूमिहार के ऊपर एक बड़ा दांव लगाया था। और ये शायद, अब मुझे लगता है कि नीतीश को इतना पता है नहीं पता है, लेकिन ये कहीं ना कहीं इसके सूत्रधार लल्लन थे। और लल्लन ने ही इसीलिए जब अनंत कुमार सिंह जेल गए तो लल्लन ने वो अपने हाथ में वो ली मशाल कि अनंत कुमार सिंह का मैं सिपाही हूं, मैं लड़ूंगा और मैं करूंगा। और वही से उन्होंने फैसला भी कर दिया कि ये तो अनंत को गलत भेजा गया है जेल में। और दूसरा, उन्होंने जब ये ललकारा और खास करके उन्होंने एक जात विशेष को टारगेट किया कि इन लोगों को घर से मत निकलने देना, दबा के रखना, तो वो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि बैकलैश हुआ है, मतलब बैकवर्ड, ज्यादा ईबीसी इन सबका, कि भाई ये कैसे आप आके, आप भूमियार, आप बाबू साहब हैं तो आप आके ये कैसे कह सकते हैं दबा के रखना, घर से मत निकलने देना। और अनंत कुमार सिंह के टोटल उसमें, मैं इस पे इस नजर से भी एक आपकी जरा वो समझना चाह रहा हूं कि ये जो अपर कास्ट वाला बैकलैश है वो क्या एडवांटेज महागठबंधन हो रहा है कहीं ना कहीं। जी, कई सारे सवाल हैं। एक तो देखिए, जी। ललन सिंह जो है वो फाइनली वो भूमिहार हैं ये बता रहा है। अब तक वो नीतीश कुमार के साथ रहे और जाति विशेष के नेता नहीं माने जाते थे। नीतीश कुमार के साथ, आप तो जानते हैं, हमसे बेहतर जानते हैं नीतीश कुमार और ललन सिंह को दोनों। लेकिन इस बार उन्होंने, ऐसा लगा उनको कि नीतीश कुमार ने जो डांट पिलाई थी, सीटें सही तरीके से बंटवारा नहीं हुई थी। आपको पता ही है कि संजय झा और ललन सिंह दोनों को बुरी तरह डांटा गया था। अनंत सिंह वाला जो प्रकरण है उसमें साफ साफ दिखाई पड़ता है कि वो भूमिहार बन गए। उनको लगा कि भूमिहार के साथ लेकर के, चूंकि अनंत सिंह ने मुंगेर जीतने में उनकी बड़ी हेल्प की थी, आप जान लीजिए। और कौन खड़े थे उनके खिलाफ? अ, अशोक महतो की बीवी खड़ी थी। अशोक महतो कुर्मी है। तो वो कहीं ना कहीं से वो भय है, और वो लगा कि नीतीश कुमार अब खत्म है, नीतीश कुमार के साथ अब होगा भी तो गुजारा नहीं होगा, इस चुनाव के बाद हो सकता है नीतीश कुमार किनारे कर दे। ये सारी चीजें हैं जो ललन सिंह को फाइनली एक्सपोज कर दिया। इस तरह से ललन सिंह कभी एक्सपोज नहीं हुए थे। मैं भी उनको एक अच्छा खासा नेता मानता था, लेकिन इस बार कंप्लीटली एक्सपोज हो गए और उनके बारे में अच्छा शब्द हटा देना पड़ेगा। ये स्थिति आ गई। अब जो कह रहे हैं कि सवर्ण, अपर कास्ट और लोअर कास्ट या बैकवर्ड कास्ट, मुझे वो बहुत नहीं दिखाई पड़ता। बीजेपी के जो कोर वोटर है वो चाहे किसी कास्ट में, वो वही उतना वोट है उनके पास। वो मंदिर बनाएंगे, वो मोदी जी थूक देंगे तो अमृत जल हो जाएगा, वो सब हो जाएगा, उनका कुछ नहीं कर सकते आप। जैसे महिलाओं को लेकर के बहुत सारी बातें हो रही हैं। एक तो ये क्लियर कर दीजिए कि सारी महिलाओं को पैसे नहीं मिले। ये एक है इंप्रेशन कि महिलाओं को पैसे दिए गए, महिलाओं को 10,000 रुपये। अरे नहीं दिए गए भाई। महिलाएं वहां 3.5 करोड़ के आसपास है। महिलाओं को जो दिया गया, जो जीविका दीदियां हैं, उनको दिया गया है 1,21,00,000। 1,44,00,000 जीविका दीदियां हैं। 1,21,00,000 को दे दिया। जीविका दीदियां भी 23 लाख जो है उनको नहीं मिल पाया। एक, और 10,000 नहीं मिला केवल। 10,000 तो सीड मनी के तौर पे दिया गया है। 2 महीने की सैलरी जो है, जो पहले 3,000 मिला करती थी, वो 10,000 कर दी गई। तो 10 दूनी 20,000 वो भी होता, तो 30,000 मिले एक तरह से, समझिए। वो और किनको मिले? 1,21,00,000 महिलाएं जो जीविका दीदियां हैं। जीविका दीदियां मोस्टली कौन है, ये भी समझना चाहिए। जीविका दीदियां मोस्टली वो है जो गरीब हैं, जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, महिलाएं हैं, उन घरों की महिलाएं। और जीविका दीदी का जो कॉन्सेप्ट शुरू किया गया कि वो जो गरीब, जो पढ़ नहीं पाई महिलाएं, जो बहुत फैमिली से मजबूत नहीं है, उनको कैसे एम्पावर किया जाए। और वो बहुत बड़ी ताकत है, जीविका दीदी मजाक नहीं है बिहार। और समझिए उसको कि महिला एम्पावरमेंट कितना ज्यादा ध्यान दिया गया।
और जो भीड़ दिख रही है महिलाओं की, अब मीडिया में चिल्ला रहे हैं ये मोदी जी के लिए भीड़ है। अरे मोदी जी के लिए 5 महिला नहीं, खाली अपर क्लास महिलाएं ही मोदी जी का वोटर है। बाकी बैकवर्ड क्लास में, लोअर कास्ट में, जो लोअर कास्ट मतलब दलितों में जो है महिलाएं, वो मोदी जी के वोटर नहीं है, जान लीजिए। वो चाहे नीतीश के वोटर है, चाहे तेजस्वी के वोटर है, बाकी किसी तीसरे आदमी के वोटर नहीं है। तो वो महिलाएं जो है हर जगह बड़ी संख्या में निकल के आई है। और जो वोट प्रतिशत की बात कर रहे थे, तो अब तक मतलब अब तक अगर 53% वोट है, 53.77, बल्कि 54% मान लीजिए 3 बजे तक, तो 54% का वोट का मतलब होता है, जो शशि भाई ठीक कह रहे थे, 65% के करीब कम से कम जाएगा। क्योंकि अगर देखिए सुबह 2 घंटे का 13.13% था, फिर 11 बजे 2 घंटे बाद यानी 27.65% हो गया, यानी दुगना हुआ। फिर 1 बजे 42.31% हुआ, दुगना से थोड़ा और, मतलब जो 13% चल रहा था वो 15% हो गया। फिर 1 से 3 लंच करने गए लोग, उसके बाद आए होंगे, फिर जो है 11% के आसपास है। अभी जो आएगा वो कम से कम देखिएगा 15 से 20% के बीच में वोट आएगा। और उसकी वजह ये है कि एक तो आपने जो बताया शशि भाई ने, कि 6 बजे के तक जो लाइन में लगे हैं उन सबको अंदर ले लेंगे और 8 बजे तक 9 बजे तक वोट दिलवाएंगे। असल बेईमानी यही होती है कि वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है, उसमें भीड़ घुसती है, और भीड़ घुसने क्रम में पोलिंग एजेंट वगैरह भी थक जाते हैं, जो होते हैं, अरे हो गया अब तो लास्ट ही है, और उसी में सबसे ज्यादा बीजेपी या चुनाव आयोग बेईमानी करवाता है। ये ध्यान देने वाली बात है इन पार्टियों के, चाहे महागठबंधन के जो भी दल के लोग हैं। इवन नीतीश कुमार के दल के लोगों को भी ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो बड़ी गड़बड़ स्थिति कर देंगे। बिहार में जितना लोग कह रहे हैं कि मोदी जी की हवा है, कुछ नहीं है। हवा अगर है तो 2 आदमी की है, एक नीतीश कुमार है, दूसरे तेजस्वी है। और एक मैं सर्वे देख रहा था, उसमें यूथ का झुकाव पूरे तौर पे तेजस्वी की तरफ। लेकिन जो बाकी महिलाएं हैं, जो लोग हैं, चूंकि उनको उनको नीतीश कुमार ने कोई वादा नहीं किया उनके लिए, नीतीश कुमार ने सब दे दिया। चाहे वो पढ़ने वाली लड़कियों को 15,000 से 1 लाख रुपया तक मिला हो, वो चाहे बीपीएससी की लड़कियों को 50,000 मिलता हो, वो चाहे अब सबको जितने भी एग्जामिनेशन होंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम, उसका कीमत, उनका फीस 100 रुपए कर दी गई है। 100 रुपए से ज्यादा अब किसी एग्जामिनेशन की फीस नहीं होगी स्टेट गवर्नमेंट की। तो ये सारी चीजें कर दी है। नीतीश कुमार ने जो वादा कोई ऐसा नहीं किया हुआ। बीजेपी ने इतना बड़ा वादा किया, जो संकल्प पत्र है बेसिकली बीजेपी का संकल्प पत्र है। और बीजेपी आने वाले लगता है 100 साल के लिए वादा कर दिया। वो 100 साल में भी पता नहीं पूरा हुआ कि नहीं होगा। जितना आप सोच सकते हैं, मतलब बीजेपी के जो थोड़ा बहुत सोचने वाले लोग हैं, जितना सोच सकते थे, हालांकि कहा कि 1 करोड़ लोगों से मंगवाया है। अरे क्या 1 करोड़ देंगे यार? तुम्हें कहीं पीजी से, क्या लिखा है, केजी से पीजी तक, राहुल गांधी ने वहां किया था, आपको याद होगा, छत्तीसगढ़ में, केजी से पीजी तक वही लेकर के आए। कौन तुम्हारा रिसर्च करके दे रहा है? तो मुझे लग रहा है कि जो अगर 65%, इतना कभी वोट अब तक हुआ नहीं है भाई साहब। 2005 में जो पहला हुआ था उसमें 46% वोट था। 2005 में ही जो दूसरा हुआ उसमें 45% वोट हुआ, 45.8%, और उसमें नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने थे। फिर 2010 याद कीजिए, जिसमें सबसे ज्यादा वोट मिले नीतीश कुमार को, उस समय 52.7% वोट था। 2015 में 57% वोट था। 2020 में 58.7% वोट थे। एक तो जागृति बढ़ रही है, प्लस हर पार्टी, तेजस्वी जब पिछली बार लड़ाई लड़ रहे थे 2020 में, तो बहुत तेज फाइट था। 2015 वाली स्थिति नहीं थी, 2015 से भी ज्यादा जबरदस्त स्थिति थी। और आप याद कीजिए, एकदम गुत्थम गुत्था था, लग रहा था कि पता नहीं कौन, हमें तो लग रहा था 2-4 सीट का अंतर होगा, हालांकि 10 सीट के बीच बीच का अंतर आया। लेकिन वही हालत इस बार अब दूसरे तरीके से अब है कि नीतीश को ज्यादा मिलेगी, तेजस्वी को ज्यादा मिलेगा। बीजेपी लिख लीजिए तीसरे नंबर पर, अगर बेईमानी नहीं करे तो। लेकिन मुझे डर ये लग रहा है कि जो 5 बजे के बाद 6 बजे जो लाइन में लगे रहते हैं, उसको कैसे कंट्रोल करेंगे। और उसके बाद ये बात भी फलीभूत हुई है, दिखाई पड़ी है कि भयंकर तौर पे वोट काटे गए लोगों के। दानापुर में तो देख लिए, नजीर घाट में जो है, देने नहीं दिया गया वोट। नाव से लोग आ रहे थे, बोला नहीं सरकारी नाव भेजेंगे। अब बताइए ये कहाँ नियम है सरकारी नाव से आएगा? तो सरकारी भोजन का भी प्रबंध करते, या खाइए वाइए मत, यहीं आइए, भोज यहीं पे हो जाएगा, फिर गाड़ी से आपको पहुंचवा देंगे। ये सब बेईमानी के अलग अलग तरीके हैं। लेकिन मुझे लगता है बीजेपी बहुत डेस्परेट है, बीजेपी की सरकार नहीं बन रही है, बीजेपी का पर्ची मुख्यमंत्री नहीं बन पाएगा। और ये बड़ी परेशानी दायक है केंद्र के लिए भी, और बिहार के कई नेताओं को उठा करके देखिएगा बाहर फेंक देंगे।
ये विजय सिन्हा वगैरह हड़बड़ाए हुए हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, एमएलसी आरजेडी के एमएलसी गाली गलौज कर दिया, एसपी को गली आया। तो ये बता रहा है कि बहुत परेशान हाल है, क्या किया जाए। और मुझे लगता है वोट नीतीश और मेजर वोट जो है तेजस्वी और नीतीश के बीच में है। और एक और बात आखिर में, आप इस बात को बेहतर बताएंगे क्योंकि आप तो उनके फाउंडर मेंबर रहे हैं समता पार्टी के। नीतीश के वास्तविक उत्तराधिकारी बीजेपी नहीं है। नीतीश अपना उत्तराधिकार, अपनी पगड़ी अगर किसी को सौंप के जाएंगे तो मुझे लगता है वो तेजस्वी यादव ही है। जी।